हेलो फ्रेंड, मैं रीता। चैनल का नाम है अपनी संस्कृति। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं सभी? मैं तो अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ। आप लोगों को एक प्रॉब्लम अपनी और बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड नहीं हो रही है। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया है कुछ दिनों के लिए, तो अपलोड हो नहीं पा रहा है। तो आइए हम चलते हैं उस कहानी की ओर। कहानी के लास्ट में हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है? तो 2.5 अक्षर फ्रेम का उसी कहानी के बारे में बात करते हैं। तो आइए चलते हैं हम उस कहानी की ओर। माँ जी, देखिए तो कौन आया है? अनुज्ञा ने अपनी सासू माँ के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। कौन आया है बहू? उन्होंने उठकर चश्मा लगाते हुए प्रति प्रश्न किया। पहचानिए तो? अनुज्ञा ने एक युवक को उनके सामने खड़े करते हुए कहा। दादी जी प्रणाम। वे कुछ कह पाती इससे पूर्व ही उस युवक ने उनके चरणों में झुकते हुए कहा। हाँ, तू तू चंदू है? हाँ दादी जी, मैं चंद्रशेखर। अरे वही तो, बहुत दिन बाद आया है। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? उसे अपने पास बिठाते हुए माँ जी ने कहा। दादी माँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। आपके आशीर्वाद से नौकरी भी मिल गई है। पढ़ाई समाप्त होते ही मैं नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। सेमेस्टर समाप्त होने पर हफ्ते भर की छुट्टी मिली थी, इसीलिए आप सबसे मिलने चला आया। यह तो बहुत खुशी की बात है। सुना बहू, इसे नौकरी मिल गई है। इसका मुंह तो मीठा करा, और हाँ, चाय भी बना लाना। माँ जी ने निर्देशानुसार अनुज्ञा रसोई में गई। चाय बनाने के लिए गैस पर पानी रखा, पर मस्तिष्क में अनायास ही वर्षों पूर्व की वह घटना मंडराने लगी, जिसके कारण उसकी जिंदगी में एक सुखद परिवर्तन आ गया था। दिसंबर की हाथ कांपती ठंड वाला दिन था। अमित टूर पर गए थे। शीतल और शैलजा को स्कूल भेजने के बाद वह रसोई में सुबह का काम निपटा रही थी कि गिरने की आवाज आई। साथ ही कराहने की आवाज सुनकर वह गैस बंद कर अंदर भागी तो देखा उसकी सासू माँ ने नीचे गिरी पड़ी है। अलमारी से अपने कपड़े निकालने के क्रम में शायद उनका संतुलन बिगड़ गया था और उनका सिर लोहे की अलमारी में चूड़ी रखने के लिए बने भाग से टकरा गया था। उसका नुकीला सिरा माथे से कनपट्टी तक चीरता चला गया, जिसके कारण खून की धार बह निकली थी। वो बुरी तरह तड़प रही थी। उसने तुरंत एक कपड़ा उनके माथे से बांध दिया। हाथ से कसकर दबने के बाद भी खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तथा माँ जी ने धीरे धीरे अचेत होती जा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आसपास देखा ऐसा कोई नहीं था जिसे वह सहायता ले पाती। अमित के स्थानांतरण के कारण वे 2 महीने पूर्व ही इसके कस्बे में आए थे। इस कस्बे में आए थे घर को व्यवस्थित करने, तथा बच्चों की एडमिशन के कारण वह इतनी व्यस्त रही कि किसी से जान पहचान नहीं हो पाई। घर भी बस्ती से दूर ही मिला था। घर अच्छा था, इसीलिए ले लिया था। 15 वर्ष बड़े शहर में नौकरी के बाद इस छोटे से कस्बे में काशीपुर में पोस्टिंग से अमित बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान थे। उनका कहना था कि तुम बच्चों को लेकर यहीं रहो, पर अनुज्ञा का मानना था कि वहां भी तो स्कूल होंगे ही। अभी बच्चे छोटे हैं, सब मैनेज हो जाएगा। दरअसल वो माँ जी के उग्र स्वभाव के कारण छोटे बच्चों को लेकर अलग नहीं रहना चाहती थी। उनकी चिंता का शीघ्र ही निवारण हो गया जब उन्हें पता चला कि यहाँ DAV स्कूल के एक ब्रांच में तथा उसका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। माँ जी के कराहने की आवाज उसे बेचैन कर रही थी। सारी बातों से ध्यान हटाकर उसने सोचा टेलीफोन करके एम्बुलेंस को बुलवाए। टेलीफोन उठाया तो वह डेड था। उस समय मोबाइल तो क्या, हर घर में टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। अगर थे भी तो वे लाइन में गड़बड़ी के कारण अक्सर बंद ही रहते थे। अगर चलते भी थे तो आवाज ठीक से सुनाई नहीं देती थी। एसिडिटी करने के लिए
कॉल बुक करनी पड़ती थी। अर्जेंट कॉल भी कभी भी 1 से 2 घंटे का समय ले लिया करता था। माँ जी की हालत देखकर उस दिन जिस तरह से वह स्वयं को लाचार व बेबस महसूस कर रही थी, वैसा उसने कभी महसूस नहीं किया था। आत्मनिर्भरता उससे कूट कर भरी हुई थी। वह एक कंपनी में सोशल वेलफेयर ऑफिसर थी। विवाह के पूर्व तथा पश्चात भी उसने कार्य जारी रखा था। अभी सोच ही रही थी कि क्या करें, तभी डोरबेल बजी। माँ जी को वहीं लिटाकर उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने रामू को देखकर संतोष की सांस लेते हुए उससे कहा, तू जरा माँ जी के पास बैठकर उनके माथे को दबा रख, मैं तब तक गाड़ी निकालती हूँ। क्या हुआ माँ जी को? चिंतित स्वर में रामू ने पूछा। वे गिर गई हैं, उनके माथे से खून बह रहा है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन मैं उसका प्रस्ताव सुनकर हड़बड़ा गया था। मैं तेरी हिचकिचाहट समझ सकती हूँ, पर इस समय इस अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं है। प्लीज मदद करो। अनुजा की आवाज में दयनीयता आ गई थी। वह माँ जी के छुआछूत के बारे में जानती थी, पर इस समय रामू की सहायता लेने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो नहीं था। यह तो गनीमत थी कि उसे कार चलानी आती थी। अब वह अकेली नहीं थी, रामू भी साथ में था। उसने रामू की सहायता से माँ जी को गाड़ी में लिटाया तथा ताला बंद कर बच्चों के नाम एक स्लिप छोड़कर ड्राइव करने वाली थी कि रामू ने स्वयं ही कहा, मेम साहब हम भी चलें क्या? तुझे तो चलना ही होगा। यहाँ जो भी अच्छा अस्पताल हो वहाँ लेकर चल, और हाँ, माँ जी को पकड़कर बैठना। हड़बड़ी में वह उससे बैठने के लिए कहना भूल गई थी। वैसे भी 1 से भले 2, न जाने कब क्या जरूरत आ जाए। नई जगह भाग दौड़ के लिए एक आदमी साथ रहेगा तो अच्छा है। अत्यधिक खून बहने के कारण माँ जी अचेत हो गई थी। घबराहट में वह भूल ही गई थी कि यदि कहीं से खून निकल रहा हो तो उस स्थान पर बर्फ रख देने से खून के बहाव को रोका जा सकता है। माँ जी ने अचेत थी। ब्लड प्रेशर के साथ डायबिटीज की भी उन्हें शिकायत थी। शायद इसलिए उससे पट्टी बांधने के बावजूद खून का बहना नहीं रुक पा रहा था। अस्पताल ज्यादा दूर नहीं था। पहुंचते ही उन्हें एडमिट कर लिया गया। घाव में टांके लगाने के लिए उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाने लगा। तब उसकी घबराहट देखकर रामू उसे दिलासा देता हुआ बोला, मेम साहब धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर भी वह सहज नहीं हो पा रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। तभी सिस्टर ने आकर कहा, चोट लगने से मरीज के माथे के पास की एक नस कट गई है, जिसके कारण ब्लीडिंग काफी हो गई है। ब्लड देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो कोई ब्लड बैंक नहीं है, इसके लिए शहर जाना पड़ेगा, पर इसमें से शायद देर हो जाएगा। सिस्टर आप कुछ भी कीजिए, पर माँ जी को बचा लीजिए। अनुज्ञा की स्वर में व्यवस्था आ गई थी। अमित की बहुत याद आ रही थी कि काश उनकी बात मानकर यहाँ न आती तो शायद यह सब न झेलना पड़ता। आप डॉक्टर साहब से बात कर लीजिए। डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा, स्थिति गंभीर है। अगर आपकी स्वीकृति हो तो हम फ्रेश खून चढ़ा देंगे, वरना आप मेरा खून चेक कर लीजिए डॉक्टर साहब, पर माँ जी को बचा लीजिए। मेरा भी डॉक्टर साहब, रामू ने कहा। आखिर रामू का खून माँ जी के खून से मैच हो गया। अनुज्ञा ने स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। भरे मन से उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिया, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा न था।
माँ जी को जब रामू का खून चढ़ाया जा रहा था तब वह सोच रही थी कि जिस आदमी को माँ जी ने सदा हीन और अछूत समझकर उसका तिरस्कार करती रहती थी, वही आज उनके प्राणों का रक्षक बन गया है। घर में बेडरूम से अटैच बाथरूम को धोने के लिए ड्राई